नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की। गुरुग्राम के चर्चित लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस मामले की फाइल एक बार फिर खुलने जा रही है। ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था, इसलिए वे आज ईडी के ऑफिस पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने उनसे लैंड डील के मामले में पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी ऑफिस के बाहर आने के बाद आरोप लगाया कि जमीन मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें तलब किए जाने के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है। कल वाड्रा ने राजनीति में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि उन्हें यह कदम उठाना चाहिए तो वो अपने परिवार के आशीर्वाद से ऐसा करेंगे। एएनआई से बात करते हुए वाड्रा ने कहा था कि राजनीति में उनका जुड़ाव मुख्य रूप से गांधी परिवार से जुड़ाव की वजह से है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक चर्चाओं में घसीटने की कोशिश की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अक्सर चुनाव या अन्य मुद्दों के दौरान उनके नाम का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित सिकोरपुर गांव में एक भूमि लेन देन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में आज दूसरी बार रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था। इससे पहले 8 अप्रैल को उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने अब उन्हें भूमि लेन देन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज जमा कराने और पूछताछ के लिए इस सप्ताह के अंत में पेश होने के लिए कहा है। इस मामले को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गरमाने लगा है। बात करते हैं भिवानी की, जहां हैरान कर देने वाला केस सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक महिला ने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या को इस तरह अंजाम दिया गया कि शुरुआत में किसी को भी शक तक नहीं हुआ, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित गुजरों की ढाणी की है, जहां रहने वाले प्रवीण की शादी रेवाड़ी के गांव से जुड़ी निवासी रवीना से हुई थी। उनका 6 साल का बेटा मुकुल भी है। 25 मार्च को जब रवीना घर लौटी तो उसी दिन प्रवीण और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। परिजनों को यह सामान्य घरेलू झगड़ा लगा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह झगड़ा खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाएगा। रवीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर उसके 34,000 से ज्यादा फॉलोवर थे और वो लगातार डांस और शॉर्ट वीडियो बनाकर पोस्ट करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान हिसार के प्रेमनगर निवासी यूट्यूबर सुरेश से हुई। दोनों के बीच वीडियो बनाने के दौरान नजदीकियां बढ़ी और ये रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। पति प्रवीण को इसकी भनक पहले से ही थी और कई बार दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, लेकिन रवीना ने घर लौटने वाले दिन यानी 25 मार्च को जब प्रवीण ने उसे सुरेश के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया तो झगड़ा तेज हो गया। पुलिस रिमांड के दौरान सुरेश ने खुलासा किया कि इसी झगड़े के दौरान रवीना और उसने मिलकर प्रवीण का गला चुन्नी से घोट दिया। हत्या दिन में ही कर दी गई थी, लेकिन शव को रात के अंधेरे में ठिकाने में लगाया गया। प्लान बनाया गया कि रात करीब 2:30 बजे जब घर के सभी लोग सो रहे होंगे तो रवीना और सुरेश ने मिलकर प्रवीण के शव को करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड ड्रेन में फेंक दिया। इस काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को शक नहीं हुआ। हालांकि 28 मार्च को पुलिस को ड्रेन से प्रवीण का शव गड़ी सड़ी हालात में मिला, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को पकड़ा गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। अगली खबर नूंह जिले से आ रही है, जहां 2 युवकों की जयपुर में हुई रहस्यमय मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों युवकों की शत विक्षत लाशें जयपुर के एक रेलवे ट्रैक के पास मिली। शव इतनी बुरी तरह से कटे हुए थे कि पहचान कर पाना मुश्किल हो गया था। मृतकों की पहचान नूंह के नहेदा गांव के निवासी इकराम और मुल्तान गांव के निवासी मौसम के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। उनका मानना है कि हत्या करने के बाद दोनों के शवों को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया ताकि हत्या को आत्महत्या या रेलवे हादसे के रूप में दिखाया जा सके। मौसम और इकराम की मुलाकात दिल्ली की एक जमात में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों युवक ईद के मौके पर अपने अपने घर लौटे थे और फिर 10 अप्रैल को एक साथ जयपुर चले गए थे। इकराम जयपुर की फल मंडी में काम करता था, जबकि मौसम पहली बार वहां रोजगार के लिए गया था। दोनों के जयपुर पहुंचने के बाद उनके परिवारों का उनसे संपर्क नहीं हो सका। कई बार कॉल करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो परिजनों को चिंता सताने लगी। उन्होंने जयपुर जाकर तलाश शुरू की और स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी,
लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बाद में दोनों की कटी लाशें रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडरों की। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से ट्रांसजेंडरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग की ओर से हरियाणा के पहले ट्रांसजेंडर स्कूल को आधिकारिक मान्यता दे दी गई है। प्रदेश के करनाल जिले में इस स्कूल को 2014-15 में शुरू किया गया था, लेकिन नए एरिया नियमों को पूरा न करने की वजह से स्कूल की मान्यता नहीं मिली थी। मान्यता मिल जाने से इस स्कूल में पढ़ने की चाह रखने वाले स्टूडेंट का सपना पूरा हो जाएगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर शिक्षित होकर समाज के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कमीशन ने सरकार को कहा कि ट्रांसजेंडर स्कूल कम्युनिटी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर देने के लिए, और इसे सिर्फ जमीन की कमी की वजह से स्कूल को रोकना सही नहीं है। अगली खबर सोनीपत से आ रही है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 6 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें छात्रा भी शामिल है जो सूटकेस में पैक हुई थी, साथ ही उसकी कुछ सहेलियां भी शामिल है। इसके अलावा छात्रा के बॉयफ्रेंड पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इन सब ने मिलकर छात्रा को सूटकेस में पैक करके गर्ल हॉस्टल से बॉय हॉस्टल में ले जाने का प्लान बनाया था। 12 अप्रैल को यूनिवर्सिटी से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ था। इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला एक छात्र ट्रेवल बैग में भरकर अपनी गर्लफ्रेंड को बॉयज हॉस्टल ले जा रहा था। इस बीच बैग का पहिया टूट गया, जिसके चलते बैग के अंदर छिपी हुई लड़की की चीख निकल गई। इस पर सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ और सूटकेस की तलाशी ली। इसके बाद पता चला कि छात्र सूटकेस में जिंदा लड़की को ले जा रहा था। इस घटना के बाद पूरी यूनिवर्सिटी चर्चा में आ गई थी। अंत में बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में आज नगर निगम ने बड़खल गांव में लगी जमाई कॉलोनी के अवैध निर्माणों को गिरा डाला, जिसमें करीब 50 साल पुरानी मस्जिद भी शामिल है। नगर निगम ने ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की। स्थानीय लोगों के अनुसार विवादित जमीन का मालिकाना हक बड़खल गांव का है, जबकि नगर निगम भी इस पर अपना दावा करता है। ये मामला पिछले 20 से 25 साल से पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।